एक बड़े महल में बादशाह सलीम अपनी बेटी शहजादी मरियम के साथ रहता था। महल के इर्द गिर्द वसी बागात थे और इन बागात के बाद एक घना जंगल शुरू हो जाता था। इस जंगल के बारे में महल के लोग अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। कोई कहता वहां पुरस्रार रास्ते हैं, कोई कहता वहां एक बूढ़ा दरवेश रहता है जो जंगल के राज जानता है। शहजादी मरियम को बचपन से ही जंगल के बारे में सुनकर बहुत तजस्सुस होता था। वो अक्सर महल की बालकोनी से दूर दरख्तों के घने साए को देखती और सोचती कि जंगल के अंदर क्या होगा। बादशाह सलीम ने हमेशा उसे जंगल से दूर रहने की हिदायत दी थी। वो अक्सर कहता, मरियम, जंगल खूबसूरत जरूर है मगर इसके रास्ते खतरनाक है। जो लोग अंदर जाते हैं वो अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। शहजादी हर बार मुस्कुराकर सर हिला देती, मगर इसके दिल में जंगल देखने की ख्वाहिश खत्म नहीं होती थी। एक सुबह महल के बाग में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। परिंदे दरख्तों पर बैठे गीत गा रहे थे। बाग के बीच एक बूढ़ा माली दरख्तों को पानी दे रहा था। इसका नाम बाबा करीम था। वो कई सालों से महल में काम कर रहा था। शहजादी मरियम उसके पास आई और बोली, बाबा करीम, क्या तुमने कभी जंगल के अंदर जाकर देखा है? बाबा करीम ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, बेटी, मैं जवानी में कई बार गया हूँ। जंगल वाकई बहुत खूबसूरत है। वहाँ ऐसे दरख्त हैं जो आसमान को छूते हैं और ऐसे चश्मे हैं जिनका पानी शीशे से भी ज्यादा साफ और ठंडा है की तरह साफ होता है। शहजादी की आंखों में चमक आ गई। फिर लोग वहां जाने से क्यों डरते हैं? बाबा करीम ने जवाब दिया, इसलिए कि वहां रास्ते बदल जाते हैं। अगर कोई ध्यान ना दे तो वो भटक जाता है। ये सुनकर शहजादी कुछ देर सोचती रही। इस दिन के बाद जंगल देखने की ख्वाहिश उसके दिल में और बढ़ गई। चंद दिन बाद महल में एक बड़ा जश्न होने वाला था। दूर दूर से मेहमान आने वाले थे। महल के अंदर तैयारियों का शोर था। सिपाही, खादिम और बावर्ची सब मसरूफ थे। इसी हलचल के दरमियान शहजादी के जहन में एक ख्याल आया। उसने सोचा, आज सब लोग मसरूफ हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए जंगल देखने चली जाऊं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सोचकर उसने सादा कपड़े पहने ताकि वो आम लड़की लगे। फिर वो आहिस्ता से महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। महल के करीब अस्तबल था जहां घोड़े रखे जाते थे। वहां एक सफेद घोड़ा बंधा हुआ था जिसे शहजादी अक्सर सवारी के लिए इस्तेमाल करती थी। उसने घोड़े की लगाम पकड़ी और जंगल की तरफ रवाना हो गई। शुरू में रास्ता आसान था। खुले मैदान थे, नरम हवा चल रही थी और सूरज आसमान पर चमक रहा था। शहजादी बहुत खुश थी। कुछ देर बाद वो जंगल के करीब पहुंच गई। जंगल वाकई बहुत खूबसूरत था। ऊंचे दरख्तों की शाखें एक दूसरे के ऊपर झुकी हुई थीं। सूरज की रोशनी पत्तों के दरमियान से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। वो घोड़े से उतरी और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। वो हर चीज को हैरत से देख रही थी। रंग बरंगी तितलियां फूलों के गिर्द उड़ रही थीं। परिंदे दरख्तों पर बैठे गाना गा रहे थे। शहजादी जंगल की खूबसूरती में इतनी मगन हो गई कि उसे वक्त का एहसास ही ना रहा। चलते चलते वो काफी अंदर आ गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि रास्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। चारों तरफ एक जैसे दरख्त थे। उसने पीछे मुड़कर देखा मगर उसे महल की तरफ जाने वाला रास्ता नजर नहीं आया। उसके दिल में हल्की सी घबराहट पैदा हुई। शायद मैं थोड़ा सा ज्यादा अंदर आ गई हूं, उसने सोचा और वापस जाने की कोशिश की। मगर हर तरफ एक जैसे रास्ते थे। अब सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुक रहा था। जंगल में साया बढ़ने लगा। शहजादी के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो तेजी से चलने लगी, मगर कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो और ज्यादा भटक गई है। अब जंगल की आवाजें भी बदलने लगी थी। कहीं झाड़ियों में कुछ हिलता था, कहीं दूर किसी जानवर की आवाज आती थी।
शहजादी एक दरख्त के पास रुक गई। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। मैं रास्ता क्यों भूल गई? वो आहिस्ता से बोली। इसी वक्त उसे दूर कहीं हल्की सी रोशनी नजर आई। पहले उसे लगा शायद सूरज की रोशनी है, मगर फिर उसे समझ आया कि यह किसी चिराग की रोशनी है। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी नजर आया जिसके हाथ में लालटेन थी। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और वो सादा कपड़े पहने हुए था। वो एक दरवेश लग रहा था। उसने शहजादी को देखा और नरमी से पूछा, बेटी तुम इस गहरे जंगल में अकेली क्या कर रही हो? शहजादी ने सारी बात सुना दी। दरवेश खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने कहा, डरो मत, रात होने वाली है। इस जंगल में रात को रहना आसान नहीं होता। तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरा झोंपड़ा करीब ही है। सुबह हम रास्ता तलाश करेंगे। शहजादी ने कुछ लम्हे सोचा। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो दरवेश के साथ चल पड़ी। चंद मिनट बाद वो एक छोटे से झोंपड़े के पास पहुंचे। झोंपड़े के पास एक छोटा चश्मा बह रहा था और चंद बकरियां बंधी हुई थीं। दरवेश ने दरवाजा खोला और कहा, आज रात तुम यहां आराम करो। शहजादी अंदर बैठ गई, मगर उसके दिल में कई सवाल थे। ये दरवेश कौन था और वो इस जंगल में अकेला क्यों रहता था? शायद इस जंगल के राज इसी के पास थे, मगर शहजादी को यह नहीं मालूम था कि आने वाली सुबह उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली है और जंगल में छुपा एक राज उसे ऐसी आजमाइश में डालने वाला था जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरण दरख्तों के पत्तों से छिनकर झोंपड़ी के अंदर आई तो शहजादी मरियम की आंख खुल गई। रात के मुकाबले में सुबह का जंगल ज्यादा पुरसुकून और खूबसूरत लग रहा था। परिंदे दरख्तों पर बैठे खुशी से चहचहा रहे थे और करीब बहने वाले चश्मे की आवाज माए रात को मजीद दिलकश बना रही थी। शहजादी झोंपड़ी से बाहर निकली तो उसने देखा कि बूढ़ा दरवेश चश्मे के किनारे बैठा पानी से वुजू कर रहा था। दरवेश ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, अच्छा हुआ तुम जाग गई, जंगल की सुबह बहुत कीमती होती है। शहजादी ने आहिस्ता से कहा, आपने कल मेरी बहुत मदद की। अगर आप ना मिलते तो शायद मैं सारी रात जंगल में भटकती रहती। दरवेश ने नरमी से जवाब दिया, इंसान कभी कभी रास्ता भूल जाता है, मगर अगर दिल साफ हो तो इसे रहनुमाई मिल ही जाती है। ये सुनकर शहजादी खामोश हो गई। कुछ देर बाद दरवेश ने उसे सादा सा नाश्ता दिया। फिर वो दोनों झोंपड़ी के बाहर बैठ गए। शहजादी ने पूछा, आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? क्या आपका कोई खानदान नहीं? दरवेश ने चंद लहजे आसमान की तरफ देखा, जैसे पुरानी यादें सोच रहा हो। फिर उसने कहा, कभी मेरा भी एक घर था, मगर वक्त ने मुझे यहां लाकर बसा दिया। अब ये जंगल ही मेरा घर है। शहजादी को उसकी बात में एक अजीब सी गहराई महसूस हुई। इसी वक्त दरवेश ने कहा, बेटी, आज मैं तुम्हें जंगल का रास्ता दिखाऊंगा, मगर इससे पहले तुम्हें एक चीज दिखानी है। शहजादी हैरान हुई, क्या चीज? दरवेश ने जवाब दिया, एक राज जो इस जंगल में सदियों से छुपा हुआ है। वो दोनों जंगल के अंदर की तरफ चलने लगे। चलते चलते वो एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां दरख्त बहुत घने थे और जमीन पर कम रोशनी आ रही थी। कुछ देर बाद वो एक पुराने दरख्त के पास रुके। वो दरख्त बहुत बड़ा था और उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी। दरवेश ने आहिस्ता से कहा, यह दरख्त आम दरख्त नहीं है, इसके नीचे एक राज छुपा हुआ है। उसने जमीन के एक हिस्से की तरफ इशारा किया। वहां एक पुराना पत्थर पड़ा हुआ था। दरवेश ने शहजादी से कहा, इस पत्थर को हटाओ। शहजादी ने पत्थर को जोर लगाकर हटाया। पत्थर के नीचे एक छोटा सा खुफिया रास्ता नजर आया जो जमीन के अंदर जा रहा था। शहजादी हैरान रह गई, ये क्या है? दरवेश ने जवाब दिया, ये एक पुरानी सुरंग है। इस सुरंग के आखिर में एक खजाना है, मगर यह खजाना सोने चांदी का नहीं बल्कि एक आजमाइश है। शहजादी को इसकी बात समझ नहीं आई।
दरवेश ने कहा, जो शख्स इस आजमाइश में कामयाब हो जाए उसे जिंदगी की असल समझ आ जाती है। शहजादी ने हिम्मत करके सुरंग में दाखिल होने का फैसला किया। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर चलने लगी। सुरंग अंधेरी थी, मगर दरवेश के चिराग की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। कुछ देर बाद वो सुरंग के आखिर में पहुंचे। वहां एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीच एक लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। शहजादी उसके करीब गई। दरवेश ने कहा, इसे खोलो। शहजादी ने संदूक खोला, मगर उसके अंदर सोना या चांदी नहीं था, हैरात नहीं थे। अंदर सिर्फ एक पुराना आईना रखा था। शहजादी हैरान हो गई। ये क्या है? दरवेश ने कहा, इस आईने में इंसान अपना असल चेहरा देखता है। शहजादी ने आईने में देखा। पहले उसे अपना ही चेहरा नजर आया, मगर कुछ लम्हों बाद मंजर बदलने लगा। उसने खुद को महल में देखा, जहां वो आराम और आसाइश में रहती थी। फिर उसने गरीब लोगों को देखा जो मुश्किल जिंदगी गुजार रहे थे। फिर उसने अपने बाप बादशाह को देखा, जो उसकी गुमशुदगी की वजह से परेशान था। यह सब देखकर शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी एक छोटी सी जिद ने कितने लोगों को परेशान कर दिया था। दरवेश ने आहिस्ता से कहा, यही इस आजमाइश का मकसद है। इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। शहजादी ने सर झुका लिया। मैंने गलती की। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, गलती से सीखना ही असल दानाई है। उसके बाद वो दोनों सरंग से बाहर निकल आए। दरवेश ने जंगल के एक रास्ते की तरफ इशारा किया। ये रास्ता सीधा महल तक जाता है। शहजादी ने हैरान होकर पूछा, आपको ये सब कैसे मालूम है? दरवेश ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, जंगल अपने राज सिर्फ उन्हीं लोगों को बताता है जो सुनना जानते हों। शहजादी ने दरवेश का शुक्रिया अदा किया और महल की तरफ रवाना हो गई। कुछ देर बाद वो महल के करीब पहुंच गई। महल में इस वक्त हर तरफ परेशानी थी। सिपाही अब भी उसे ढूंढ रहे थे। जैसे ही शहजादी महल के दरवाजे पर पहुंची, सिपाहियों ने खुशी से शोर मचा दिया। शहजादी वापस आ गई। बादशाह सलीम दौड़कर उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मरियम, तुम कहाँ चली गई थी? हम सब बहुत परेशान थे। शहजादी ने सर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बड़ी गलती की। बादशाह ने नरमी से कहा, बस अब तुम महफूज हो, यही सबसे बड़ी बात है। उस दिन के बाद शहजादी मरियम पहले से ज्यादा समझदार हो गई। उसने सीख लिया था कि तजस्सुस अच्छी चीज है, मगर जिम्मेदारी इससे भी ज्यादा अहम होती है। और जंगल का वो राज और वो दरवेश हमेशा उसकी यादों का हिस्सा बन गए। कभी कभी वो महल की बालकोनी से जंगल की तरफ देखती और खामोशी से मुस्कुरा देती, क्योंकि वो जानती थी कि जंगल में कहीं नहीं कहीं वो दरवेश अब भी रहता है, और शायद किसी और भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखा रहा होगा।